टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। ये क्लास 7 का है, क्लास 7 एससीईआरटी का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 प्रश्नों को पहले वीडियो में देख लिया था। इस दूसरे वीडियो में हम लोग 51 से लेकर प्रश्न संख्या 105 को देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सेट दूसरा है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 के साथ 1 से 50 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 51। हमारे यहाँ के जलवायु पर दो प्रकार की मानसून का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन? एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हमारे यहाँ कौन है? एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिम मानसून। अब है उत्तर पूर्वी मानसून को शीत मानसून कहते हैं। ये जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है, ये क्या है? शीत लाती है, ठंड लाती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, यही क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। चलिए 53 नंबर को देखिए। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर का कारण दूषित जल होता है। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के बुखार को मेनिंजाइटिस कहते हैं और यह दूषित जल के सेवन से होता है। जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है उस संयंत्र को वातित लैगून कहते हैं। तो जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है उसको वातित लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? वातित लैगून कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 के बाद प्रश्न संख्या 55। चलिए कुल मिलाकर ये हमारा सेट दूसरा है। चलिए देखते हैं 55 नंबर। जल को क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित शुद्ध कर लिया जाता है। अब मान चलिए कि जल है, अशुद्धि मिला हुआ है, तो उसमें क्या मिलाते हैं? क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायन से मिलाकर शुद्ध कर देते हैं। आपका ओजोन ऑप्शन में रहे ना रहे, क्लोरीन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्लोरीन के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। आगे देखिए 56 नंबर। फ्यूज विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखते हैं कि फ्यूज लगा रहता है। हम लोग बिजली में फ्यूज लगाते हैं, क्या होता है? बिजली ज्यादा होता है तो फ्यूज का तार टूट जाता है, इसलिए फ्यूज लगाते हैं, जिससे बिजली में जो उपकरण लगा हुआ है विद्युत परिपथ में उसको सुरक्षा प्रदान होती है। चलिए 57 नंबर को देखिए। CFL हम लोग कहते हैं ना, CFL बल्ब यूज करते हैं, CFL बल्ब। तो CFL का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या नाम है? फ्लोरोसेंट, FLUR, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिए। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। चलिए 58 नंबर को देखिए कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देखकर बताया। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। किसने? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। एक पूछता भी है ऑस्टेड का चुंबकीय प्रभाव, तो ऑस्टेड क्या है उसमें? ऑस्टेड वैज्ञानिक का नाम है, याद रखेंगे। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रहे चुंबक में विक्षोभ पैदा होता है। अब किसी तार से क्या होगा? विद्युत धारा देंगे तो चुंबक जो होगा वहां पे क्या होगा? विक्षोभ पैदा होगा, उसमें वाइब्रेशन पैदा होगा। चलिए आगे देखते हैं 58 के बाद प्रश्न संख्या 59। चलिए प्रश्न संख्या 59 को देखिए। 59 क्या करा? दो या अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेल है तो बैटरी क्या कहते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। 60 नंबर को देखिए। जंतु से प्राप्त रेशों को जातव रेशा कहते हैं। यही अगर मान चले कि पौधों से प्राप्त होता तो क्या कहते? पौधों से प्राप्त होता तो पादप रेशा। पौधों से प्राप्त होगा तो पादप रेशा और जंतु से प्राप्त होगा तो जांतव रेशा कहते हैं। चलिए उन विभाग में काम करने वाले कामगार एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते थे। एंथ्रेक्स क्या है? जीवाणु है। एक प्रश्न भी आता है कि पशुओं में होने वाले रोग कौन है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? पशुओं में होने वाला रोग है जो जीवाणु जनित। क्या है? जो जीवाणु जनित, जीवाणु के द्वारा रोग होता है एंथ्रेक्स, जो पशुओं में होता है। चलिए 62 नंबर। रेशम के लिए कीटों का पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर। चलिए कोकून के अंदर क्या होता है? प्यून होता है। कोकून के अंदर क्या होता है? प्यून होता है। चलिए कीड़ा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 64। हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे। जो भी साथी सुपर टीटी के बैच में जुड़ना चाहते हैं, सुपर टीटी के बैच में जुड़ना चाहते हैं, मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, या दक्षता के बैच में जुड़ना चाहते हैं और मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए 9709 12 40 19। ठीक है, 12 40 19, 9709 12 40 19 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको ऑनलाइन क्लास, मटेरियल और टेस्ट सीरीज सबकी सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए यदि विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन अम्लीय होगा। अगर विलयन क्या हो जाएगा?
नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो समझ जाइए कि विलयन अम्लीय है। अम्लीय लाल, अम्लीय लाल, याद रखेंगे। यदि विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो विलयन क्षारीय होगा। नीला कर दे तो क्षारीय, नीला क्षारीय, नीला कर दे तो क्षारीय, नीला क्षारीय। लाल अम्लीय, लाल अम्लीय, लाल कर दे तो अम्लीय। चलिए 66 नंबर को देखिए, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता था। अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, भोजन को पचाता है एंजाइम। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 66 के बाद प्रश्न संख्या 67। चलिए 67 नंबर को देखिए, क्या कह रहा है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो हम क्लास में ही याद कर लीजिए। चलिए एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लें। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और आंवला खट्टा पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। और इमली है, अंगूर है, कच्चा आम है, सब में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए शरीर से 68 नंबर, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन उच्छ्वास कहलाता है। क्या कहता है? उच्छ्वास, कि आप उसका निष्कासन करते हैं, उच्छ्वास करते हैं। क्या करते हैं? उच्छ्वास करते हैं। अगर यही आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? चलिए प्रश्न संख्या 69 आपका क्या कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रश्वास। आप जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको प्रश्वास, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसको उच्छ्वास कहते हैं, याद रखेंगे। शारीरिक सक्रियता से श्वसन दर बढ़ जाती है। शारीरिक सक्रियता क्या मतलब? काम करते हैं, दौड़ते हैं, एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो आपका श्वसन दर क्या होता है? सांस, आप तेजी में सांस लेते हैं तो वही आपका श्वसन दर बढ़ जाता है। चलिए 71 नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए 72 नंबर, सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, लौटना। हवा सतह से टकराएगा और प्रकाश की किरण जब वापस लौट जाती है तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का। टॉर्च मारिए और कोई वहां पे सिलेट या आईना रखिए, पर के या फिर रिटर्न हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 73 नंबर देखिए, सतह से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। अब क्या हुआ? कोई प्रकाश है, इस पर टकराइए, क्या हो जाएगा? ये प्रकाश आया इस पे, तो प्रकाश आया तो इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। जैसे मान चले कि अभी लाइट लगा हुआ है, लाइट हम पे पड़ रहा है, तो लाइट का क्या है? प्रकाश का आपतित है, हम पे पड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और सतह से वापस लौटने वाली विकिरण परावर्तित किरण। अब क्या हुआ कि मान चले कि आपका बोर्ड पे लाइट पड़ा, अब बोर्ड लाइट पर से रिफ्लेक्ट होकर फिर क्या हुआ? रिटर्न हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तित। आएगा तो आपतित, जाएगा तो परावर्तित, ठीक है। तो जाएगा तो क्या कहेंगे? उसको परावर्तित किरण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 के बाद प्रश्न संख्या 74। चलिए 74 को देखिए, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। क्या होता है? देखिए ये उभरा हुआ है ना, दोनों बगल से उभरा हुआ है, दोनों बगल से, तो इसको कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? इसको उत्तल लेंस। देखते हैं उभरा हुआ, दोनों बगल से उभरा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। देखिए ऐसे ऐसे धसा हुआ है, यहाँ भी धसा हुआ, यहाँ भी धसा हुआ, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। चलिए आगे देखिए, अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण क्या है? वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। 77 नंबर को देखिए, उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक एवं छोटी आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो उत्तल दर्पण क्या करती है? काल्पनिक और छोटी आभासी प्रतिबिंब बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 78 प्रश्न को देखिए, अवतल दर्पण वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण क्या है? पिक्चर को बड़ा बनाती है, जैसा आप दिखते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाती है अवतल दर्पण। तो प्रश्न संख्या 68 क्या था कि अवतल दर्पण वस्तु का आभासी एवं आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है। ये काफी आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं 79। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस कहते हैं। समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सीधा,
दर्पण के पीछे और वस्तु के बराबर एवं काल्पनिक बनाता है। आगे देखिए 81 नंबर, पौधों में जड़, तना, पत्तियां होती है और इन्हें कायिक अंग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कायिक अंग। क्या कहते हैं इनको? कायिक अंग कहते हैं। तो पौधों में जड़, तना, पत्तियां, इनको क्या कहेंगे? कायिक अंग कहेंगे। 82 नंबर को देखिए, मार्स तथा फर्न जैसे निम्न स्तरीय पौधों में क्या होता है? जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मार्स और फर्न जैसे निम्न स्तरीय पौधों में क्या होता है? बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 के बाद प्रश्न संख्या 83। चलिए 83 नंबर को देखिए, पुंकेसर के ऊपर पराग कोष होता है। पुंकेसर के ऊपर क्या था? हमने 4 चीजें बतलाया था आपको, स्त्री केसर, पुंकेसर, अंकुरी, पंखुरी, ये 4 चीज होते हैं फूलों में। याद है, पुंकेसर के ऊपर पराग कोष होते हैं और इनमें पराग कण रहते हैं। आगे देखिए 84 नंबर, पराग कणों का वर्ती काग्र पर हस्तांतरण परागन कहलाता है। पराग कणों का वर्ती काग्र पर हस्तांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। आगे देखिए 85 नंबर, नर एवं मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा युग्मकों का निषेचन क्या होता है? निषेचन की प्रजनन की क्रिया कहलाती है। तो नर एवं मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। चलिए, फल एक परिपक्व अंडाशय। फल क्या है? एक परिपक्व अंडाशय है। आगे देखिए 87 नंबर, बीजों का हस्तांतरण प्रकीर्णन कहलाता है। ये आपकी क्लास 7 के एससीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीजों का हस्तांतरण क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। 88 नंबर देखिए, पौधों का जनन अंग क्या है? तो पौधों का जनन अंग क्या है? फूल है, क्योंकि फूल से ही फिर पौधों का निर्माण होता है, इसलिए उसको फूल को पौधों का जनन अंग कहा जाता है। चलिए 89 नंबर को देखिए, 89 नंबर क्या है? हृदय 4 कोष्ठों में, 4 कोष्ठों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और निचली 2 कक्ष को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। सबसे पहले हृदय 4 कोष्ठ में ऊपर का 2 अलिंद कहलाता है, नीचे का 2 निलय। देखते ऊपरी और अलिंद, 9 निचली 9 निलय, ऐसे भी याद रखेंगे, ऊपरी अलिंद, निचली निलय, और टोटल 4। चलिए 92 नंबर को देखिए, शरीर में 2 तरह की रक्त धमनियां पाई जाती है। कितने तरह के? 2। एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। चलिए, धमनी हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। धमनी क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94। चलिए 94 नंबर को देखिए, शिरा हमेशा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती है। क्या ले जाती है? रक्त ले जाती है। शिरा क्या होता है? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती है। 95 नंबर को देखिए, धमनी रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को कौन ले जाता है? धमनी ले जाता है। कौन ले जाता है? धमनी ले जाता है। 96 नंबर को देखिए, शिरा रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती है। तो शिरा क्या करता है? रक्त को हृदय की ओर ले जाता है। 97 नंबर, लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने की क्रिया हृदय स्पंदन कहलाती है। हृदय हार्ट बीट हम लोग का करता है ना, हार्ट बीट क्या है आपका? लयबद्ध सिकुड़ना फैलना क्या होता है? वो हार्ट बीट है। चलिए 98 नंबर को देखिए, हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग डॉक्टरी आला कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डॉक्टरी आला भी कहते हैं। क्लियर? चलिए 99 नंबर देखिए, हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हृदय क्या है? प्रतिदिन 1 लाख बार धड़कता है। प्रतिदिन कितना धड़कता है? 1 लाख बार धड़कता है। चलिए 99 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100। चलिए प्रश्न संख्या 100 देखिए, प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है? 100, शरीर में लगभग 5.7 लीटर रक्त रहता है। कितना रक्त रहता है? 5.7 लीटर रक्त रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूत्र में, यूरिन में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ होता है। 102 नंबर को देखिए, हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हृदय प्रतिदिन 1 लाख बार। 103 को देखिए, स्पंज एवं हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता। स्पंज में और हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है। 104 नंबर को देखिए, मानव का गुर्दा प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है। काफी इंपोर्टेंट है, मानव का गुर्दा प्रतिदिन 180 लीटर खून को प्यूरिफाई करता है। चलिए 105 नंबर, मानव शरीर में 206 हड्डी और बच्चों में 300 हड्डियां होती है। क्लियर है? मानव शरीर में 206 हड्डी और बच्चों में 300 हड्डियां होती है। तो ये क्लास 7 का महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें को फर्स्ट भाग में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक को देखा था। ये दूसरा भाग है जहां हम लोग 51 से लेकर 105 तक के प्रश्नों को देखने का काम किए। तो जो भी साथी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे वो नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए 9709124019। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और वो आपको क्लास, टेस्ट सीरीज और वो सारे मटेरियल्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।